नमस्कार, एकल मराठी न्यूजमध्ये आपले स्वागत आणि आपण पाहतात एकल मराठी न्यूज। स्वच्छता अभियानाचे ब्रँड एम्बॅसेडर असलेले संत साई परमानंद यांच्यावर गुन्हा दाखल। संचारबंदी आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्याचं केले उल्लंघन। कोरोना व्हायरसच्या धर्तीवर राज्य शासनाने साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा 1997 सह संचारबंदी लागू केली आहे। यात सर्व धार्मिक स्थळे बंद ठेवण्यात आली आहेत। मात्र उल्हासनगर कॅम्प 5 परिसरातील साई वसंत शहा दरबारात 17 मे रोजी संत परमानंद जग्यासी यांचा मुलगा कमलेश उर्फ साई कालीराम यांचा वाढदिवस धूमधडाक्यात साजरा करण्यात आला। यातून साई परमानंद यांच्या कुटुंबियांसह त्यांच्या भक्तांना कोरोनाची लागण झाली आहे। आता हा परिसर सील असून समाजसेविका सरिता खुपचंदानी यांनी साई परमानंद यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती। त्यानुसार हिल लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। शहराच्या स्वच्छता अभियानाचे ब्रँड एम्बॅसेडर आणि प्रसिद्ध असलेल्या संतावर गुन्हा दाखल होण्याची उल्हासनगरच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे। नमस्कार। अभी तक तो पूरे उल्लासनगर शहरवासियों को ये पता चल ही गया होगा कि एसवीएस दरबार के साईं वसंत शाह दरबार के उल्लासनगर 5 स्थित साईं परमानंद जी और साईं कालीराम जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने ओपन वायलेशंस किए। इनको पता था कि इनको धर्मस्थल नहीं खोलना है और लोगों की गर्दी जमा नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 17 मई को अपना बर्थडे पार्टी किया और उसके बाद भी 22 तारीख को, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि उमावस रात का सत्संग हुआ और अभी ये पता चल रहा है कि 24 मई को भी उनके यहाँ किसी शादी का कार्यक्रम था। तो कहने की बात यह है कि जब सभी को सब कुछ पता था और इन वीवीआईपीज को, जो इस शहर के ब्रांड एम्बेसडर है, उन्हें सब कुछ पता है और पता होने के बाद भी उन्होंने ये जानबूझ के ये इंटेंशनल कदम लिया कि उन्हें पता होने के बाद भी कि गर्दी जमा नहीं करनी थी, लोगों को साथ नहीं लेना था, क्योंकि स्टे होम स्टे सेफ का ये मकसद ही यही था कि कोरोना वायरस की चेन टूट सके। लेकिन हमारे वीवीआईपी ब्रांड एम्बेसडर काली साई ने वहाँ पर अपने हॉस्पिटल में वीएवाशी में बैठे बैठे एक बहुत ही गुमराह करने वाला संदेश दिया, जिससे और जो उनके बर्थडे पार्टी में आए थे उनके हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने टेस्टिंग न करने के उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही फ्री बर्ड समझ लिया और उन्होंने इस कोरोना वायरस पेंडेमिक को बहुत ही हल्के में लिया। तो ये करीबन 3 दिन की जद्दोजहद के बाद ट्विटर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक कंप्लेंट करने के बाद, डीजीपी और सीपी और हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तक कंप्लेंट करने के बाद, पर्सनल व्हाट्सएप द्वारा कंप्लेंट करने के बाद मैंने कलेक्टर साहब को पर्सनल व्हाट्सएप किया, डीसीपी साहब, एसीपी नराले जी, डीसीपी शेवाले जी, इन सभी को मैंने व्हाट्सएप द्वारा जब पर्सनल कंप्लेंट करने के बाद सारी यथास्थिति समझाई और न्यूज़ चैनल के माध्यम के बाद ये आज जो आपको समझ में आ रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई, तो इस एफआईआर दर्ज होने का मकसद भी कोई सीख होनी चाहिए कि जितने ये वीवीआईपीज हैं या जो धर्म गुरु हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि आप भगवान नहीं हैं और आप भी उस हर एक कानून के दायरे में आते हैं। सिर्फ आप अपने एक संत का चोला पहन के आप जितनी वायलेशंस करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। और मैं ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस तरह की आज की तारीख में कम से कम राष्ट्रभक्ति दिखाएं, राष्ट्र गद्दारी न दिखाएं। ऐसे वायलेशंस करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वीवीआईपी हो, ब्रांड एम्बेसडर, आप उसे सपोर्ट न करें और जिस तरह आप अपने शहर को बचा सके आप बचाएं, क्योंकि खन्ना कंपाउंड एक हॉटस्पॉट बन चुका था। वहाँ से इतना ज़्यादा हमारे ऊपर कोरोना का कहर फैला, किसी तरह उसे जब रोका गया, यानी हमारे उल्लासनगर की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट थी कि मंदिर के, हनुमान मंदिर के एक पुजारी ने आरती करी तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। यहाँ पर बाइक पे 2 जन जाते हैं तो उन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन जब इतने बड़े बड़े वीवीआईपीज की बात आती है और वो धड़ल्ले से जब धज्जियाँ उड़ाते सारे कानूनों की, और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के साथ साथ हजारों लोगों की जानों का खतरा हो जाता है, वो हजारों लोगों की जान के साथ खेलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास बहुत पैसा है। उन्हें जब सब कुछ समझ में आया तो वो शहर छोड़कर चुपचाप रातों रात भाग गए। लेकिन वो वहां बैठे हुए अपने दूसरे फॉलोअर्स को संदेश देते हैं, खुद तो प्रशासन को बताते नहीं और इन्हें कहते हैं कि आप प्रशासन को बताइए। तो यानी जो दोहरे मापदंड ये वीवीआईपीज ने लिया है, ब्रांड एम्बेसडर काली साई ने लिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हिराली फाउंडेशन की इस मैराथन कंप्लेंट 3 दिन के बाद मुझे ज़रूर खुशी हुई है कि आज एफआईआर दर्ज हुई है। मैं डीसीपी शेवाले साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने पर्सनली इस
केस में इंटरेस्ट लिया और आज ये एफआईआर दर्ज हुई, ये एक बहुत बड़ा सबक होगा उन सभी कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक को बहुत ही हल्के में और इजी लिया। साथ ही साथ मैं वापस ये कहूंगी कि जब तक उन लोगों की सीसीटीवी फुटेजेस सार्वजनिक नहीं की जाएंगी तो ये बहुत सारी किंतु परंतु और जो बातें चल रही है वो हमें स्पष्ट नहीं होंगी। इस वीडियो के माध्यम द्वारा मैं जितने भी उस पार्टी में लोग आए थे, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, प्लीज फिलहाल आप ये इंतजार न करें कि प्रशासन आपके पास आए, आप खुद से आगे आइए और फटाफट इमीडिएटली आप अपनी चेकिंग कराइए, क्योंकि इसी में आपकी भलाई, आपके परिवार की भलाई, आपके पड़ोस की भलाई और आपके शहर की भलाई और इसी तरह स्टेट और राष्ट्र और विश्व तो ऑफकोर्स है। तो अगर आप आगे नहीं, क्योंकि गलती आपने करी हुई है, गलती हमने तो की नहीं है, हमें तो ये पता भी नहीं है। आज मैं काली साईं से भी बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काली साईं प्लीज आप पूरा प्रशासन को लिस्ट दीजिए कि आपके पास कौन कौन आया था, कैसे कैसे आया था, क्योंकि इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जाएगी और दूसरे प्रशासन जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हर पल हर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मासूम को कोरोना अटैक हो रहा होगा। साथ ही साथ इस वीडियो द्वारा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे परमानंद साईं बुजुर्ग हैं, जो हमारे मन्नत साईं छोटे से बालक हैं, तो इन सभी का जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और अपने शहर वापस आएं।